भारत की संसद प्रजातंत्र का आधार। यह वह स्थान है जहां देश के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और नीतियां बनाई जाती हैं। यह हमारे लोकतंत्र की नींव है, जो हमारे देश की दिशा और भविष्य को निर्धारित करती है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजती है, जो उनके हितों की रक्षा करते हैं और उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं। यह प्रक्रिया हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर प्रदान करती है। इसका फाउंडेशन संसदीय प्रणाली पे बेस्ड है। भारतीय संविधान, जो हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, संसद को विधायी शक्तियां प्रदान करता है। यह संविधान ही है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है। भारतीय संसद देश की सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी है। यहाँ पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है और नए कानून बनाए जाते हैं। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, मिलकर देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। यह जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाती है। संसद में उठाए गए मुद्दे और बहसें देश की जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है। संसद देश के लिए कानून बनाती है। यह कानून हमारे समाज को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। संसद में होने वाली बहसें और चर्चाएं कानूनों को और भी प्रभावी और न्यायसंगत बनाती है। यह सरकार के कामकाज पर नजर रखती है। संसद की विभिन्न समितियां और सदस्य सरकार के कार्यों की समीक्षा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सरकार जनता के हित में काम कर रही है। जनता के मुद्दों को उठाती है और उनके समाधान के लिए कोशिश करती है। संसद में उठाए गए मुद्दे जनता की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और उन्हें समाधान की दिशा में ले जाते हैं। भारतीय संसद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सोच है। यह हमारे देश की विविधता और एकता का प्रतीक है। यहाँ पर हर धर्म, जाति और भाषा के लोग एक साथ मिलकर देश की प्रगति के लिए काम करते हैं। यह देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। भारतीय संसद हमारे देश की विविधता को सम्मान देती है और उसे एक सूत्र में पिरोती है। यह हमारे लोकतंत्र की शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है, जो हमें गर्व से भर देता है। इतिहास के झरोखे से संसद का निर्माण। भारतीय संसद का निर्माण एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटना है, जिसने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया। भारतीय संसद का इतिहास बहुत ग्लोरियस रहा है। यह न केवल हमारे लोकतंत्र का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका निर्माण स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों ने इस संसद भवन को एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जहां देश की आवाज को सुना जा सके और जनता के हितों की रक्षा की जा सके। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार केंद्रीय विधानसभा बनी। इस अधिनियम ने भारतीयों को पहली बार अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दिया, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। 1947 में आजादी के बाद संविधान सभा ने संसद का कार्यभार संभाला। संविधान सभा ने न केवल संविधान का मसौदा तैयार किया, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि यह संविधान भारतीय जनता की आकांक्षाओं और सपनों को प्रतिबिंबित करे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारतीय संसद अस्तित्व में आई। इस दिन को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाता है, जब भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। संसद का ढांचा 2 सदन, 1 लक्ष्य। भारतीय संसद बाइकैमरल है। इसमें 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निचला सदन है और इसे जनता का सदन कहा जाता है। राज्यसभा ऊपरी सदन है और यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों सदन मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। लोकसभा जनता की आवाज। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। इसमें जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह सदन जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाता है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है। सेक्शन 5 राज्यसभा, राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा
राज्यों के हितों की रक्षा करता है। सेक्शन 6 संसद के कार्य, कानून निर्माण से अधिकारों की रक्षा तक। भारतीय संसद के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। संसद देश के लिए कानून बनाती है। यह सरकार के कामकाज पर नजर रखती है। संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। यह देश की फाइनेंशियल पॉलिसीज को नियंत्रित करती है। संसद जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। सेक्शन 7 महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े। भारतीय संसद के बारे में कुछ जरूरी फैक्ट्स और फिगर्स हैं। भारतीय संसद, जिसे संसद भवन भी कहा जाता है, भारतीय लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है। यह 2 सदनों में विभाजित है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा 542 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा, जिसे निचला सदन भी कहा जाता है, सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। इसके सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, स्थायी सदन है और इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। भारत की पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1942 को बनी थी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी। उस समय संसद भवन में बहुत ही सीमित सुविधाएं थीं, लेकिन यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद का एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। मावलंकर जी का योगदान भारतीय संसद के प्रारंभिक वर्षों में अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद की। सेक्शन 8 संविधान और संसद, अटूट रिश्ता। भारतीय संविधान और संसद का गहरा संबंध है। संविधान संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। यह संसद की संरचना, शक्तियों और कार्यों का वर्णन करता है। संविधान संसद को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। सेक्शन 9 संसद का महत्व, भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला। भारतीय लोकतंत्र में संसद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाती है। संसद सरकार को जवाबदेह बनाती है। यह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेक्शन 10 निष्कर्ष, एक नजर में भारतीय संसद। भारतीय संसद देश की सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी है। यह लोकतंत्र का मंदिर है, जहां जनता के प्रतिनिधि देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। संसद भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है।